आप जो पानी पी रहे हैं उस पानी में एंटीबायोटिक्स हैं। अभी तक जितने भी ग्राउंड वाटर में हानिकारक तत्व पाए जाते थे उनमें ख़ास तौर से आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा देखी गई थी। लेकिन अभी एक न्यू रिसर्च से पता चला है कि इंडिया के कुछ स्टेट्स में जो आपका ग्राउंड वाटर है उसमें एंटीबायोटिक्स की मात्रा पाई गई है। तो आप जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं वाटर के साथ, तो आपका ऐसा माइंडसेट रहेगा कि अच्छा है हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, लेकिन ये राइट नहीं है। आप बिना वजह के आप अपने ड्रिंकिंग वाटर के साथ एंटीबायोटिक्स जो ले रहे हैं, और ये एंटीबायोटिक्स एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव थे, यानी कि जब आपको इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबायोटिक्स आपको उस बैक्टीरिया के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए रेकमेंड किए जाते हैं। लेकिन आप कंटिन्यूसली जो वाटर के साथ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं वो जा कर के आपके बॉडी में एक्यूमुलेट करता है, और धीरे धीरे ये एंटीबायोटिक्स उस ख़ास तौर से जो बैक्टीरिया है जिसके लिए ये सेंसिटिव था वो रेजिस्टेंट होता चला जाएगा, और जब आपको इन्फेक्शन होगा तो ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ दैट जो आपका ग्राउंड वाटर है जिसका आप इनटेक कर रहे हैं अपने ड्रिंकिंग वाटर में, वहाँ पे ग्राउंड वाटर में सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स की मात्रा पाई जा रही है, और ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया जैसे एस्चेरिशिया कोलाई के अगेंस्ट में सेंसिटिव है, यानी कि अगर उसका इन्फेक्शन होता है और आप ये मेडिसिन जब लेते हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इफ़ेक्ट होने की वजह से एस्चेरिशिया कोलाई का जो इन्फेक्शन हुआ है वो आप कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि इस एंटीबायोटिक्स के इफ़ेक्ट से सारे के सारे जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर करे हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड वाटर के साथ कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक्स इनटेक कर रहे हैं तो ये एंटीबायोटिक्स अब आपके बॉडी के अंदर काम करना बंद कर देगा, यानी कि उस जो बैक्टीरिया है उस पर इसका कोई असर नहीं होता है। इसी को हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट कहते हैं, जिसमें जीवाणुओं के ऊपर यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर समाप्त हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि हम तो अपने घर में आरओ वाटर लेते हैं। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि जो एंटीबायोटिक्स ग्राउंड वाटर में ऐड हो जा रहे हैं वो आपका आरओ वाटर से फिल्टर नहीं हो पाता है। ग्राउंड वाटर में एंटीबायोटिक्स का सोर्स जो है वो है आपका ड्रग फैक्ट्री, पोल्ट्री एंड कैटल फार्म, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी और मिसमैनेजमेंट ऑफ मेडिकल वेस्ट है। तो ये सब सारा आपका ग्राउंड वाटर में सोर्स है। तो आपको ये भी जानना होगा कि जो हॉस्पिटल है या लेबोरेटरी है, पोल्ट्री फार्म है या कैटल फार्म है, वहाँ से एंटीबायोटिक्स कैसे चला जाता है। तो जो बड़े बड़े जो आपका कैटल फार्म है या आपका पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको सेफ रखने के लिए यानी कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन ख़ास तौर से एंटीबायोटिक्स उनको दिए जाते हैं। वहाँ से कैटल फार्म से जो बड़े बड़े डेयरी इंडस्ट्री हैं वहाँ से ये वाटर के साथ जनरल तरीके से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से जो मिसमैनेजमेंट डिस्कार्ड हो जाता है वहाँ से ये आपके सॉइल में चले जाते हैं और फिर ये ग्राउंड वाटर में चला जा रहा है। तो ये एक सोर्स देखा गया है। दूसरा है आपका जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, वहाँ पे भी जो कुछ वेस्टेज हैं वो सॉइल में जा कर के मिक्स कर जा रहे हैं और वो वाटर में फाइनली इन्वॉल्व कर जाते हैं। और इंडिया में बहुत बड़ा पॉपुलेशन, लगभग 90% पॉपुलेशन जो है वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है वाटर के लिए। तो अभी जितने भी सोर्स देखे गए हैं, चाहे वो पोल्ट्री फार्म हो, कैटल फार्म हो या आपका लेबोरेटरीज़ है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, इन सब पे अब बहुत ही स्ट्रिक्टली जो वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आपका ग्राउंड वाटर में एंटीबायोटिक्स इन्वॉल्व हो जा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स को हमको हाईलाइट करना होगा और वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल
रेजिस्टेंट और सेंसिटिविटी पैटर्न को टेस्ट करना होगा वाटर का सैम्पलिंग करके। तो अगर जहाँ कहीं पे भी डिटेक्ट होता है कि यहाँ के वाटर में एंटीबायोटिक्स आ गए हैं, उनका पूरा का पूरा एक एंटीबायोग्राम बना करके और डिस्प्ले करना होगा और लोगों को अवेयर करना होगा। जितने भी आपके ड्रग के प्लांट्स हैं यानी कि फार्मास्यूटिकल्स प्लांट हैं, उनको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होगा कि उनका वेस्ट जो है कहीं पे भी लीकेज ना हो, सॉइल में जा कर के कंटामिनेट ना कर रहा हो। इसको एकदम से स्ट्रिक्ट गाइडलाइन तो है ही फार्मास्यूटिकल्स कंट्रोल में, उसको फॉलो करवाने होंगे। बड़े बड़े जो कैटल फार्म हैं उनके ऊपर भी चेक पॉइंट्स लगाने होंगे, क्योंकि जो डेयरी इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं वहाँ पे जब बहुत सारे जो उनके जो गाय हैं या भैंस हैं जिनसे वो दूध निकालते हैं, बहुत हद तक वो बीमार होते रहते हैं, यानी कि उनको इन्फेक्शन होते रहता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि एंटीबायोटिक्स का वो इरेशनल भी यूज करते हैं। तो उनके ऊपर चेक पॉइंट्स लगाने होंगे कि अगर वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए। डिस्पोज करने के लिए हमारे पास मेडिकल वेस्ट डिस्पोज का गाइडलाइन बना हुआ है, उसको प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होगा उसको डिस्पोज करने के लिए। इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाएगा तभी आप जो आपका वाटर में एंटीबायोटिक्स का प्रेजेंट देखा जा रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आने वाले टाइम में हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जो हम वाटर इनटेक कर रहे हैं वो नॉर्मल वाटर है या उसमें एंटीबायोटिक्स आपका जो वेस्ट के थ्रू आ गया है वो प्रेजेंट है। और अगर ऐसा रहा तो बहुत सारा पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्शन उनको बहुत ही ईजिली हो जाएगा और फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।